रोज़ाना 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करने का फ़ायदा क्या है? रोज़ाना 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करने का तरीक़ा क्या है? काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास और मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए। रोज़ाना 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करने के फ़ायदे क्या होते हैं और किस वक्त हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए? क्या कोई ख़ास टाइम इसके लिए मुक़र्रर है या कोई ख़ास औक़ात में हम करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा? क्या हम चलते फिरते इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते? इसके बेहतरीन नताइज अगर हमने देखने हो तो इस्तिग़फ़ार किस तरह से करें? क्या इस्तिग़फ़ार से हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं? क्या इस्तिग़फ़ार से हमारी तमाम मुश्किलें, परेशानियां, रिज़्क़ में तंगी, बीमारियां, जादू टोना, जिन्नात आसिब या हासिदों की नज़र से बचा जा सकता है? इस्तिग़फ़ार करने वालों पर अल्लाह की रहमत कब नाज़िल होती है? आइए इस वीडियो में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस्तिग़फ़ार के मुतालिक बहुत सारे लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास और बहुत सारे कमेंट्स जमा हो जाते हैं और व्हाट्सअप चैनल पे भी मेरे व्हाट्सअप पर मैसेजेस बहुत आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये सिंपल सा मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस्तिग़फ़ार जो है हम किस तरह से कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार करने के फ़ायदे क्या होते हैं और किस टाइम पर करना चाहिए, कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए। आप अब्दुल्ला भाई 1200 मरतबा कहते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं? आप 1200 मरतबा क्यों कहते हैं? देखें, मैं एक बात बताता हूँ। सबसे पहले बात यही करते हैं कि 1200 मरतबा 1200 टाइम्स हम क्यों कहते हैं, मैं क्यों कहता हूँ, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बाकी लोग आपको 10,000 मरतबा भी कहते हैं, 5,000, 7,000, 2,000, 3,000। मैं कहता हूँ कम से कम 100 मरतबा करो और ज़्यादा से ज़्यादा 1200 मरतबा कर लो। 100 मरतबा करने से क्या होता है कि आप सुन्नत पर अमल करते हैं, ठीक है। और सुन्नत पर जब अमल करेंगे तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि सुन्नत पर अमल करने वाले बंदे पर कभी भी तंगी, परेशानी, रिस्क में जो तंगदस्ती आती है, तंगी आती है, वो कभी भी नहीं आएगी। जादू टोना असर नहीं करता है सुन्नतों पर जो अमल करता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है। अब 1200 मरतबा की तरफ हम चले जाते कि यार 100 मरतबा पढ़ लिया, ये तो अब्दुल्ला भाई 2 मिनट में 3 मिनट में एक तस्बीह पढ़ लिया। अब मेरा दिल चाह रहा और मैं पढ़ना चाह रहा हूँ और मैं बेहतर से बेहतरीन नताइज में इसके देखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से करूँ? चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी कर सकता है, ये इसमें कोई वो नहीं है। तो इसके लिए मैं बेहतरीन आपको तरीक़ा जो बताता हूँ वो 1200 मरतबा है, ताकि बंदा अच्छे से कर भी ले, इस्तिग़फ़ार भी कर ले और उस बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि यार परेशान हो जाए कि रोज़ाना करना है मुझे। तो रोज़ाना आप जब डेली इसकी 1200 मरतबा की आप डेली 1200 मरतबा आप करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बेहतरीन नताइज देखने को मिलते हैं। अब इसके फ़ायदे, पहले इसकी फ़ायदे की, बाद में इसकी फ़ायदे की बात करेंगे। पहले हम जो बात करते हैं कि ये 1200 मरतबा क्यों कहता हूँ। एक मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब, नाम सुना हुआ होगा शायद आप लोगों ने, वो बाकायदा तौर पर कहते थे कि 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो, 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो। ज़िंदगी में रिज़्क़ की, अगर आप चाहते हो कि रिज़्क़ की भरमार हो जाए, रिज़्क़ बरसना शुरू हो जाए, आपके घर में रिज़्क़ की तंगी जो है वो ख़त्म हो जाए, 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लो। वो फरमाते हैं कि अगर किसी के साथ कोई परेशानी चल रही है, कोई मसला चल रहा है, तो उस परेशानी को अपने जहन में रखकर आप अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, 1200 मरतबा कर लो। बड़ी परेशानियाँ, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी हल हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो परेशान लोग हैं इस वक्त जिस तरह से बुरी तरह से फंसे हुए हैं, आज मामलात देखे जाएं, पैसा कमाना आसान ज़रूर हुआ है लेकिन उसके साथ साथ मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। पैसा कमाना कैसे आसान हुआ है? ऑनलाइन वर्किंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग जो लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग जो कर रहे हैं, वो पैसा बेतहाशा कमाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी से सुकून चला गया है, हासिदों की नज़र। क्योंकि देखिए वजह क्या होती है कि पहले आप 5,000 कमा रहे थे, एक मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि 5,000 कमाने वाले पर बंदा इतना, अगर आपसे जो हासिद है वो जलता नहीं था, उसको मसला नहीं हो रहा था कि यार ये डूबा हुआ है, ये वैसे ही परेशान है, अच्छा परेशान है। लेकिन आपने कोई
एक मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई स्किल पकड़ ली, आप उस स्किल के थ्रू आप महीने के 5 लाख कमा रहे हो, पहले 5,000 रुपये थे, तो ये याद रखिएगा कि उस बंदे को परेशानी होना शुरू हो जाएगी जो हासिद है। तो ये बड़ा फ़ायदा देता है और इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, बड़े नताइज अच्छे मिलते हैं। और अब किस तरीके से हमने इस्तिग़फ़ार करना है 1200 मरतबा, आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इस्तिग़फ़ार करने पर कोई पाबंदी नहीं कि इस तरह से करो, उस तरह से करो, उस तरह से करो। इस्तिग़फ़ार का मतलब बेसिकली है क्या कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है। ठीक है, अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं, तो फिर अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। अब इस्तिग़फ़ार आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप उठते बैठते जागते सोते आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर कोई जैसे नापाक है, यानी कि किसी ख़ास वजह से नापाक है, वैसे बंदे को नापाक नहीं रहना चाहिए, लेकिन किसी ख़ास वजह से कह रहा हूँ नापाक है, तो वो जो है इस्तिग़फ़ार कर सकता है। इसमें कोई ये वजीफ़ा नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मैं इतनी बार पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो कोई मसला होगा। पहली चीज़ ये क्लियर कर लें। दूसरी बात आ जाती है, अगर किसी ख़ास मकसद के लिए आप पढ़ो, उस परेशानी को, उस टेंशन को और जो आपकी जायज़ हाजात है उसको जहन नशीन करके आप अगर इस्तिग़फ़ार करते हैं 1200 मरतबा, तो उसका क्या तरीक़ा होना चाहिए। आपने इन चीज़ों को पहले जहन में रखा, जो आपकी जायज़ हाजात हैं या कोई भी परेशानी चल रही है या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप जब उस चीज़ को जहन में रखेंगे, अपने माइंड में रखकर आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो बड़े हैरान कुन फ़वाइद सिर्फ 7 दिन में ही देखने को मिल जाते हैं। ये गारंटेड बता रहा हूँ। अब ये कैसे मिल जाते हैं, ये अकीदे के ऊपर है। आपने अल्लाह पर कामिल यकीन रखना है और पढ़ना है। अब 7 दिन, जो अब 7 दिन की बात आई है, तो 7 दिन में क्लियर करता चलूँ कि 7 दिन कैसे पढ़ना है हमने। अगर कोई ख़ास मकसद है आपका, बहुत ही ख़ास मकसद है और बुरी तरह से फंस चुके हैं, सेम टाइम कर लो, सेम टाइम खामोशी इख्तियार कर लो। खामोशी यानी पढ़ते हुए बात ना करना। वैसे आप इस्तिग़फ़ार करते हुए बातें भी कर सकते हो, सेम टाइम ना हो कोई मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक ख़ास मकसद के लिए बता रहा हूँ आपको। कोई ख़ास मकसद के लिए अगर आप पढ़ते हो तो आपने सेम टाइम रखना है और कोई भी बात नहीं करनी किसी से। आपने वो टाइम चुनना है, वो टाइम आपने देखना है जिसमें आप फ्री हो, घर में खामोशी हो और कोई तंग करने वाला ना हो, कोई बात करने वाला ना हो, यानी अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन मजबूत हो रहा हो। बेसिकली है क्या कि अल्लाह ताला से जब आपका कनेक्शन मजबूत होगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती है और दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। अब लोग कहते हैं अब्दुल्ला भाई इसका टाइम बता दीजिए, तो भाई मेरी नज़र में सबसे परफेक्ट टाइम जो है ना वो तहज्जुद का है। वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, कुरान पाक में अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो सहर, तहज्जुद, ये जो टाइम होता है सहरी का हो गया, तहज्जुद का हो गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो अल्लाह के जो नेक बंदे वो इस वक्त में अल्लाह से बख्शिश तलब करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, चाहे गुनाह हो रहा हो या ना हो। लेकिन हर इंसान खता का पुतला है, ये याद रखिए। गुनाह कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हमें पता नहीं होता। तो अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो इस वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, तहज्जुद के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर एक टाइम बना लेते हैं कि मैं 3 बजे रात को उठकर या 3:30 बजे रात को उठकर मैं 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 20-25 मिनट, आधा घंटा लगता है एक मिसाल के तौर पर, तो आपने वो टाइम बना लिया और उसमें नागा नहीं किया, आप यकीन मानिए 7 दिन में, सिर्फ 7 डेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, 7 दिन में हैरान कुन नताइज देखने को मिल जाएंगे आपको। अल्लाह की गैबी मदद आना शुरू हो जाएगी। 3 दिन बाद ही आप खुद चेक कीजिएगा, आपको लगना शुरू हो जाएगा कि यार कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ तब्दीली आ रही है ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा अच्छा सा फील होने लग जाएगा आपको। ये 3 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। देखो अल्लाह पाक के हाथ में है सब कुछ, वो हर चीज़ पर कादिर है, ये जहन में रखना है। और आपने 7 दिन ये अमल करके देखना है। अब इसमें कामिल यकीन होना ज़रूरी है। आप अगर ये सोचोगे पता नहीं होता है, नहीं होगा, फ़ायदा होगा नहीं होगा, तो कैसा फ़ायदा होगा मुझे बताइए। अल्लाह पर कामिल यकीन कि मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ
अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहा हूं या कर रही हूं, और मुझे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, अल्लाह का वादा है, वो मुझे मेरे गुनाहों को ज़रूर बख्श देगा, मुझे ज़रूर माफ़ फरमा देगा। और जब अल्लाह माफ़ कर देगा मुझे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा, मेरे गुनाहों को बख्श देगा, तो डेफिनेटली अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएगी और मेरे काम बनना शुरू हो जाएंगे। और ये गारंटेड बता रहा हूँ। और इसके बाद आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, खूब रो रो कर दुआ मांगो। अल्लाह ताला से दुआ करो कि या अल्लाह, मैं जो है तेरी इबादत करता हूं, तुझसे ही मदद चाहता हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, मैं किसी और के पास जाऊंगा भी नहीं और जाता भी नहीं हूं, हर चीज पर तो तू कादिर है, मैं तेरे अलावा जा ही नहीं सकता कहीं और, तू मेरा दोस्त है, तू मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। अल्लाह से दुआ मांगो, ये अल्लाह मेरी ये जायज़ ख्वाहिशात है, ये मेरी जायज़ ख्वाहिश है, मैं अल्लाह, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरी ये जो जायज़ ख्वाहिश है, या मैं जिस परेशानी में हूँ वो परेशानी आपने बात बतानी है, तो फिर आप ये देखें कि वो परेशानी, मुश्किलात दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपने ये बात, यानी कि अल्लाह ताला को ये, अल्लाह ताला से ये बातें शेयर करनी है अपनी, अल्लाह ताला को दोस्त बना लेना। सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। जब आप ये बातें करना शुरू होगे, ये देखिएगा अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल होती है, गैबी मदद कैसे आती है। अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह मुझे नहीं पता, अल्लाह तू ही करने वाला है, हर चीज़ पर तू कादिर है, मेरी ये प्रॉब्लम जो है ये ही आप ही सॉल्व करेंगे इसे, अल्लाह हमेशा आपने ही सॉल्व किया, अल्लाह आपने मुझे हमेशा परेशानी से निकाला है, जितनी बार भी मैं फंसा हूँ अल्लाह आपने मुझे निकाला है, और इस बार भी आप मुझे निकालेंगे, मेरा कामिल यकीन है, मैं आपकी इबादत करता हूँ, मैं आपसे ही मदद चाहता हूँ। रोइए, गिड़गिड़ाइए, हमें गिड़गिड़ाना, रोना है, फिर देखें कि अल्लाह पाक की मदद कैसे आती है, कैसे मदद उतरती है। उस वक्त जब आप दुआ मांग रहे हो कि यकीन मानिए आपके अल्फाज जो है ना, फरिश्ते आपके मुंह से छीन कर ले जाएंगे, वो दुआएं फौरन से कबूल होना शुरू हो जाएंगी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है। मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी किस तरह से करना है और क्यों 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार करना है। किसी बुज़ुर्ग ने बताया हुआ है, मुफ्ती ज़र वली ख़ान साहब, एक बड़े माशाल्लाह से बुज़ुर्ग, उन्होंने बताया, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई बात होगी, कुछ ना कुछ सोच कर 1200 मरतबा बताया उन्होंने। तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए, इस बात को फॉलो करना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और जो लोग आज से 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार करना चाहते हैं, 7 डेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ख़ास मकसद ज़हन में, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। और आपने किसी को बताना नहीं है कि मैं इस्तग़फ़ार में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग रही हूँ मैं रोज़ाना, मैं अल्लाह ताला के यानी कि अल्लाह ताला से रोज़ाना इतनी बार इस्तग़फ़ार कर रही हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, किसी को नहीं बताएं, खामोशी से अमल करें। तहज्जुद में भी उठ रहे, किसी को ना बताएं, खामोशी से अमल करें, और इसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट में, इंशाअल्लाह देखिएगा कैसा फ़ायदा होता है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट में लाजमी बताना आपने। और एक बात और, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।